जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की एमपी जीके स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें प्लस में करंट के कुछ प्रश्न हैं, जिस आधार पर जब अभी मध्य प्रदेश जेल पुलिस की बात करी जाए या वन विभाग की बात करी जाए या फिर आपकी पटवारी के, उस आधार पर मैंने प्रश्न लिए हैं और बाकी के एमपी पुलिस के आए हुए प्रश्न। तो पहले तो सभी लोग चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड करिए सिद्धार्थ सर के नाम से। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम प्रश्न को करते हैं। और आज की क्लास में सुपर 20 प्रश्न रखे हैं, जिसमें से अगर आपके 18 सही है तब तो आपकी तैयारी सही है, अगर नहीं है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आने वाला प्रश्न है मध्य प्रदेश का। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, बताइए। ये प्रश्न इतनी बार पूछा जाता है, आपको बता नहीं सकते तो बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट या इनमें से। तो पहले तो देखो, ये मेथिल नहीं है, मिथाइल है। बात क्लियर है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो याद रखिए, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई है तो ये तुम्हारी मेथिल आइसोसाइनेट, और ये 2 से 3 दिसंबर के करीबन, ये उस समय अर्जुन सिंह आपके मुख्यमंत्री थे। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अर्जुन सिंह की खासियत है कि सबसे छोटा कार्यकाल एक दिन इनका रहा है, मुख्यमंत्री का भी। चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भोपाल गैस कांड की जहरीली गैस को निष्प्रभावी करने के लिए चलाया गया था, क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन फेथ, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन ब्लू। तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बात करूं, ऑपरेशन फेथ चलाया गया था, बात क्लियर है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? आपका कारगिल से है, कारगिल विजय से, बात क्लियर है। चलिए, अगला है दुर्गाबाई व्योम, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2022 में दिया गया था। यह संबंधित है चित्रकला से या साहित्य से या गायन से या नृत्य से। तो देखो, मैं पहले तो बता दूं, 2005 में मध्य प्रदेश के 5 निवासियों को दिया गया था, बात क्लियर है, जिसमें से ये चित्रकला से संबंधित थी। तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? चित्रकला लगाएंगे। अगला जो प्रश्न है, लौजी का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में? ये अभी 2023 में अभी पटवारी भर्ती हुई है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। लांजी का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मैं बताना है, भिंड, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बालाघाट में है। और ये आदिवासी बहुल है, तो वहाँ गौड़ शासकों का ये किला था, ये बात आपको पता होना चाहिए, बात क्लियर है। भिंड में आपका अटेर का पूछ लेते हैं और गोहद का पूछ लेते हैं, ये 2 बड़े प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, मठ घोगरा का मेला कितने दिन तक आयोजित होता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन। तो ये देखो, मैं आपको बता दूं, ये तुम्हारा होता है 15 दिन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कमेंट में मुझे ये बताएंगे, ये किस जगह या किस ज़िले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जैविक खेती किस जिले में होती है? बालाघाट, जबलपुर, छतरपुर, मंडला। देखिए, सीधी सी बात है, आज के ज़माने में जैविक खेती वहीं होगी जो वहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे। ये जो आपकी ये कार्बनिक जो खाद कह सकते हैं, इनके दुष्प्रभाव जानते होंगे, ये वहीं सक्सेस हो सकता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे एजुकेटेड जो ज़िला माना जाता है, मतलब अगर वहाँ से देखो, एजुकेशन की दर नहीं पूछ रहा, दर तो जैसे आपका जबलपुर आ जाता है, औसतन इंदौर आ जाता है, समझ रहा है, एक दर की बात कर रहा है। तो ये तुम्हारा शिक्षित में, तो ये तुम्हारा मंडला हो जाता है, मंडला के यहाँ होती है सर्वाधिक जैविक खेती। अगला प्रश्न है, रूपनाथ अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुआ? कटनी, सिवनी, दतिया, अशोकनगर। तो याद रखिए, जो रूपनाथ अभिलेख है ये कटनी जिले में हमें प्राप्त हुआ है। चले, अगला प्रश्न है, जो पनपठा अभ्यारण्य किस जिले में है? सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया। ये आपको जो बताना है, जो पनपठा अभ्यारण्य है ये किस जिले में है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो तुम्हारा है ये शहडोल जिले में है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है, स्फटिक शिला जिस पर भगवान श्री राम के पद अंक या कह सकते हैं चिन्ह अंकित हैं,
यह किस स्थान पर है? मांडू, अमरकंटक, महर, चित्रकूट। तो एक बात बताओ, ये जो भगवान श्री राम से प्रसिद्ध जगह कौन सी दिख रही है? महर तो भैया नहीं, ये तो आलाउदल या फिर आपकी माँ शारदा के नाम से प्रसिद्ध है। बात क्लियर है। अमरकंटक में भैया शंकर जी का महत्व है। बात क्लियर है। ये तुम्हारा किसके लिए है? रानी रूपमती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बचा कौन सा? चित्रकूट, जहाँ भगवान राम का मिलाप भी हुआ था। यहाँ हनुमान धारा भी है। बात क्लियर है। ये पूछ लेते हैं। अगला है कि जो भरहुत स्तूप स्थित है सतनाधार, रायसेन, उज्जैन। तो देखिए उज्जैन तो आपका महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध, यहाँ क्षिप्रा नदी बड़ी प्रसिद्ध है। तो याद रखिए सतना के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? यह कह सकते हैं मध्य प्रदेश से, ये अच्छा शब्द रहता है यहाँ। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, 1998 में टोटल मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 61, जिसमें से 16 निकाल दो। 16 निकाले तो कितने बचे? 45। 1998 के बाद फिर ये 2003 के बाद कुछ थोड़े परिवर्तन हुआ है। 1998 के बाद मध्य प्रदेश में बचते हैं 45, तो 16 नए जिले बनाए गए थे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये तुम्हारा मध्य प्रदेश ऐसा ही, और इस बार तुम्हारा वन विभाग में आया है। चले, भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर में आयोजित हुआ है। इसके मुख्य अतिथि कौन है? मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद बिन सलमान, अब्देल फतह अल सीसी या हसन रूहानी। तो याद रखियो मोहम्मद इरफान अली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 213, 290, 313 या 299। तो याद रखियो 313। अगर आदिवासी बहुल की बात करी जाए तो कितने हैं विकास खंड? 89। अगला प्रश्न की बात करी जाए, ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय किया गया? 1947, 1956, 1960, 1947। 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो भैया उसी समय एजेंसी को हमने क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल कब घोषित किया? 2010, 2011, 2012, 2013। तो याद रखिए कब? 2013 में। अगला प्रश्न है कि मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है, इसलिए कहा जाता है नदी घाटी, वाटरशेड, ग्लेशियर, जल स्रोत। तो याद रखियो क्या कहते हैं? वाटरशेड। अगला है कि जो लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो देखो मैं आपको बता दूं, ये इनका नाम पूरा है शैलेंद्र सिंह। इन्हें 2019 दिया गया है। कौन सा? मैं सारे बता दे रहा हूँ। और आनंद मिलिंद साहब हैं, इनको 2020 दिया गया है। कुमार सानू को 2000 क्या दिया गया? 21 दिया गया है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला है, मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है? पचमढ़ी, चौरागढ़, बड़ा ताल या मार्गी। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्या हो जाएगा, देखो पहला तो तुम्हारा क्या हो जाता है? पचमढ़ी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? चौरागढ़। ये भी पचमढ़ी में ही पाया जाता है। बात क्लियर है। पचमढ़ी की जो तुम्हारी शिखर है वो 1300 के ऊपर है लगभग। अगला है, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है 100 से 125 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम, 1002 मिलीमीटर या 50 से 75। तो 100 से 125। अगला है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा किस तापीय वर्ग में आता है? अति तापीय, मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? अति तापीय में। कौन से में? अति तापीय में। तो यहाँ से बात करिए, जो मध्य प्रदेश का जो तापमान पाया जाता है वो अति तापीय में ज़्यादातर गर्मी ही पाई जाती है। जैसे अगर इसमें सबसे ज़्यादा जो गर्मी वाला स्थान जो भिंड हो जाता है आपका, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ सबसे कम वर्षा भी होती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे तुम्हारे 20 प्रश्न
वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और आपके 20 में से क्या स्कोर रहा है ये मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।